नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 3 ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसका ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन भी हम डिस्कशन किए थे। तो आज हम इसका अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 में। तो चलो एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं आज का क्लास। तो एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चन दिया है, चेक ग्राफिकली व्हेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y and 2x minus 3y equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. What do you mean by consistent? Consistent means if a system of equation having a unique solution or infinite many solutions, then we can call them as consistent. कंसिस्टेंट हम इसको ही बोलते हैं जहां पे तुम्हारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन और इनफिनिट सॉल्यूशन आता है। तो सॉल्यूशन आना चाहिए कंसिस्टेंट में। जहां पे तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं आएगा इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम 3 केसेस लिए थे जहां पे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कर रहे थे। तो 2 इक्वेशन का 2 स्टेट लाइन आता है। कितना स्टेट लाइन आता है? 2 स्टेट लाइन। 2 स्टेट लाइन का हम 3 केस डिस्कशन किए थे। एक केस में क्या हो रहा था, 2 स्ट्रेट लाइन 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा था, और एक केस में क्या हो रहा था, एक लाइन के ऊपर और एक लाइन कोइंसिडेंट कर रहा था, और एक केस में पैरेलल था। तो ये 3 केसेस में केस 1 में 1 कॉमन पॉइंट मिल रहा था, 1 कॉमन पॉइंट। यहां पे इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट, और यहां पे तुम्हारा नो कॉमन पॉइंट मिल रहा था। कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है क्योंकि पैरेलल है। जब ये पैरेलल होता है तो ये इंटरसेक्ट नहीं करते। तो 1 कॉमन पॉइंट मींस 1 यूनिक सॉल्यूशन। और इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और इसका नो सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशन आएगा लीनियर इक्वेशन का, इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, इसको ही बोलेंगे कंसिस्टेंट, लेकिन ये होगा इनकंसिस्टेंट। तो दोनों कंसिस्टेंट होगा, एक होगा डिपेंडेंट और एक होगा इंडिपेंडेंट। जहां पे यूनिक सॉल्यूशन आता है ये होता है इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट। और जहां पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है तो एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। और जहां पे तुमको नो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो हमको एक्चुअली चेक करना चाहिए यहां पे दो जो इक्वेशन आया है ये कौन सा केस में एक्चुअली सेटिस्फाई कर रहा है। 1 यूनिक सॉल्यूशन बा 1 कॉमन पॉइंट, ना इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट और नो कॉमन पॉइंट्स। तो चलो इसको ड्रॉ करके ग्राफ पेपर में हम चेक करते हैं। तो चलो 2 इक्वेशन को अभी हम ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे। तो लेट अस फर्स्ट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा एग्जांपल का, लेट अस draw the equation 1 and equation 2 on the graph paper। ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ पेपर को ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, we have to find the solution of each of the equation। For this we have to find two solution of each equation।
तो हमको क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन निकालना चाहिए दो इक्वेशन के लिए which are given below। चलो करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो इसके लिए हम अभी ड्रॉ करेंगे x और y, जैसे तुम क्लास 9 में कर रहे थे। जब भी हम x के जगह 0 पुट कर रहे हैं तो y आ रहा है 2। जब x की जगह हम 3 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 1। फिर जब सेकेंड इक्वेशन का बात आता है, सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो x और y, x के जगह 0 पुट कर दो y आ जाएगा -4, y के जगह 0 पुट कर दो x आ जाएगा 6। अभी जो दो सॉल्यूशन मिला है, यहां पे कौन सा सॉल्यूशन मिला है 0 2 3 1 और यहां पे मिला है 0 -4 6 0। तो देयर आर 4 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स फॉर फर्स्ट इक्वेशन एंड 2 पॉइंट्स फॉर सेकंड इक्वेशन, and these 2 points we have to join to make a straight lines, and here is also। तो चलो करते हैं। for first equation we have to plot A जिसका होता है कोऑर्डिनेट 0 2, B 3 1 on graph paper and join them to make straight line। फिर फॉर सेकेंड इक्वेशन we have to plot C जिसका होता है 0 -4 and D 6 0 on graph paper and join them to make straight line। CD। तो अभी हमको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, इसके बाद सेकंड इक्वेशन। तो चलो ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो ए पॉइंट दिया है 0 2, तो ए और बी पॉइंट को अभी ड्रॉ करना है 0 2। तो 0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब लेफ्ट और राइट नहीं जाना है, ऊपर जाना है 2। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ए पॉइंट 0 2 बन जाएगा। फिर जो बी पॉइंट है 3 1, तो एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 1 मतलब राइट जाना है 3 और ऊपर जाना है 1। तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3 1। अभी दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा आ गया ए बी लाइन, ए बी लाइन आ गया। फिर चलते हैं सी डी लाइन। सी पॉइंट कहां पे है, 0 -4 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्स 0 और वाई तुम्हारा -4 है। तो एक्स एक्सिस में 0 मतलब लेफ्ट और राइट नहीं जाना है, -4 मतलब नीचे जाना है। तो ये जो पॉइंट आएगा ये तुम्हारा आ जाएगा सी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 0 -4। और डी किधर है, डी है 6 0 मतलब एक्स एक्सिस में 6 और वाई एक्सिस में 0। तो ऊपर नीचे नहीं जाना है, ओनली राइट की तरफ जाना है। ये तुम्हारा डी जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 6 0 है। अभी दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। जब ये दोनों को ज्वाइन कर लिया तो देख सकते हो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो तुम्हारा 6 पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट है ना इसका कोऑर्डिनेट कितना है 6 0 है। तो हमको ये चीज देखने मिला, वी ऑब्जर्व दैट the point
60 is the common point of two straight line so the solution of these pair of equation is x equal to 6 and y equal to 0. तो इसका एक कॉमन पॉइंट आ रहा है बा एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो अभी हम बोल सकते हैं दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। है ना, हम बोल रहे थे ना जब भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा व वन कॉमन पॉइंट आएगा तभी इसको हम इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। तो हमको पूछा था ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो आ गया एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। जब यूनिक सॉल्यूशन आता है तो इसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 के पास चलते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन दिया है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो आपको ग्राफिकली चेक करना है एक्चुअली जो तीनों है नो सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कौन सा केस ये सैटिस्फाई कर रहा है। तो चलो इसको चेक करते हैं। इसको आंसर में क्या करेंगे, इसको हम 1 ले देंगे और इसको 2, और 2 थोड़ा फ्रैक्शन जैसा दिया है तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम ले जाता है 5, 5 से 1 डिवाइड करने से 5 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने से 15x, माइनस 5 से 1 1 ऊपर मल्टीप्लाई करने से 24y, 5 से 5 डिवाइड करने से 1 ऊपर मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा। तो अभी वो 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन से हो जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, और दोनों साइड में हम जब 3 डिवाइड कर लेंगे ये बन जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 बन गया। तो आप देख सकते हो इक्वेशन 3 इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 is the simplified form of equation 2। तो अभी चेक करो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 अभी सेम हो गए कि नहीं। तो हम अभी ऑब्जर्व करके हमको ये मिला, नाउ we get that equation 1 and equation 2 are same। दो इक्वेशन अभी सेम आएगा कि नहीं। इक्वेशन 1 जो था अभी जो इक्वेशन 2 को जो सिंप्लीफाइड कर दे ये दोनों सेम आ गया कि नहीं। जब भी सेम आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन भी सेम आएगा। जब सॉल्यूशन भी सेम आएगा तो दो स्ट्रेट लाइन भी सेम होगी। जब ये दो स्ट्रेट लाइन सेम होंगे तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट करेगा। तो इसका मतलब दोनों का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ गया। तो चलो अभी इसको ही लिखते हैं। दो इक्वेशन अभी जब सेम आ गया तो अभी लिख सकते हैं शो ग्राफिकली they also represent the same straight line। Now we can say they are coincidence
to each other. Therefore, they have infinite many solutions. तो क्वेश्चन पूछा था ना, तो क्वेश्चन आपको पूछा था ग्राफिकली फाइंड करो। तो ग्राफिकली हम चेक करने से पहले हमको पता चल गया दो इक्वेशन को जब भी सेकेंड इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई किए तो दोनों इक्वेशन वन और ये दोनों इक्वेशन सेम आ गया। जब ये दोनों इक्वेशन सेम आ गया तो अभी हम इसको बोल सकते हैं इक्वेशन सेम है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से तो सेम स्ट्रेट लाइन होगा ना, और जब सेम स्ट्रेट लाइन होगा तो ये दोनों को अभी कोइंसिडेंट हो गए, जिसके वजह से इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आ गया। तो ये था तुम्हारा एग्जांपल 2। तो एग्जांपल 3 के पास चलते हैं। एग्जांपल 3 में क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा दिया गया है, लेकिन इसको समझ लो तो ये पूरा इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चंपा went to sell to purchase some pants and skirts। तो ये एक सेल से विजिट किया है, घूमने के लिए गया था, जहां पे इसको परचेस करना था पैंट और स्कर्ट्स। When her friends asked her how many of each मतलब how many pants और how many skirts she had bought, तो वो आंसर दिया the number of skirts is 2 less than the twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than the 4 times of the number of pants purchased. So help our friends to find how many pants and skirts Champa bought. तो एक्चुअल जो हमको पूछा है इसको ही हम अज्यूम कर लेते हैं। चलो इसको अज्यूम करते हैं। लेट अस आंसर, लेट अस अज्यूम दैट द नंबर ऑफ फैंस इज x and number of skirts is y। तो अब इस x आ गया नंबर ऑफ पैंट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या आ गया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ये समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ, तो स्कर्ट्स कितना है y, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल टू 2 लेस देन मतलब -2, किससे 2 कम है ट्वाइस, देखो 2 लेस मतलब -2 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स मतलब पैंट्स का 2 गुना से 2 कम है। तो ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में इसको पढ़ो, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, फिर ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स का कितना y है, इज इक्वल टू 4 लेस मतलब क्या करना है -4 करना है, किससे 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स, तो 4 गुना से 4 कम है, 2 गुना से 2 कम, 4 गुना से 4 कम। अभी 2 इक्वेशन अभी हमको मिल गया। अभी क्या करना है हमको, तो एक मेथड पता है ग्राफिकली मेथड, तो ग्राफिकली हम 2 इक्वेशन को अभी स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कॉमन पॉइंट आएगा इसका कोऑर्डिनेट ही सॉल्यूशन होगा। तो चलो अभी 2 इक्वेशन को अभी हम क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। चलो इसको करते हैं। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ equation 1 and 2. For this we have to find two solutions. कितना ठो 2 solutions of each equations which are
गिवन बिलो। चलो देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन था y इक्वल टू 2x माइनस 2, तो इसको अभी हम ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करते थे। जब भी x और y, जब भी x 0 पुट कर देते हैं तो y बन जाएगा -2। समझ आया कि नहीं? जब भी x के जगह y की जगह 0 पुट कर दिए तो x कितना आ जाएगा, y 0 हो गया तो x आ जाएगा 1। फिर चलता हूं सेकेंड इक्वेशन, y इक्वल टू 4x माइनस 4, तो यहां पे भी वही प्रोसेस करो। x की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट कर लो तो y कितना आ जाएगा -4, और x की जगह 1 पुट कर लो, कितना आ जाएगा, y का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अभी जो चारों पॉइंट आया है और फर्स्ट इक्वेशन प्लॉट 0 -2 and 1 0, then join them to make straight line। चलो ज्वाइन कर ले। तो फर्स्ट आपको पॉइंट दिया है 0 2 दिया है, 0 2 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 y -2, तो ये जो पॉइंट आएगा 0 2 सॉरी 0 -2। फिर जब 1 0 मतलब x एक्सिस में 1 और y एक्सिस में 0, तो दिस इज द पॉइंट 1 0। अभी दोनों को ज्वाइन कर लो, अभी दोनों को ज्वाइन कर लिया। फिर चलो सेकेंड, और सेकेंड इक्वेशन प्लॉट कौन सा 0 -4 and 1 0, then join them to make straight line। चलो ज्वाइन करते हैं। 0 -4, 0 -4 कहां पे हुए, x एक्सिस में 0 इधर होगा, इधर, और y एक्सिस में 0, तो ये हो जाएगा 0 -4। फिर अनदर पॉइंट क्या है 1 0, तो वही पॉइंट है, तो दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। क्या होता है, ये तो ड्रॉ करने से पहले पता चल गया। दोनों का क्या सॉल्यूशन आएगा, दोनों का सॉल्यूशन तो 1 0 आएगा, क्योंकि वही तो होगा ना। तो दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं 1 0 पे, तो अब हम लिख सकते हैं कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है तुम्हारा 1 0। तो अभी लिख सकते हैं we observe that we observe that 1 0 is the common point where two straight lines intersect each other. So the solution of this equation is x equal to 1 and y equal to 0. तो अभी हम ऐसे बोल सकते हैं जो x लिए थे क्या था,
एक्स हम किसको अज्यूम किए थे, चेक करो, एक्स हम किसको अज्यूम किए थे, एक्स अज्यूम किए थे नंबर ऑफ फैंस, और स्कॉट्स किसको अज्यूम, सॉरी नंबर वाई किसको अज्यूम किए थे, नंबर ऑफ स्कॉट्स। तो वही वैल्यू अभी इधर पुट करते थे, हेंस therefore number of skirts, sorry number of fans is 1 and number of skirts is 0। आ गया। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन 3 था। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल 1, जहां पे तुमको चेक करना चाहिए था ग्राफिकली वो क्या है, मतलब कंसिस्टेंट है कि नहीं, और एग्जाम्पल 2 में चेक करना चाहिए था ग्राफिकली कैसे दोनों का वन सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। और एग्जाम्पल 3 में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे दिया था, मतलब वर्ड प्रॉब्लम दिया था, हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किए, इसके बाद हम इसको ग्राफिकली सॉल्व किए। तो ये तीनों एग्जाम्पल था, इसके बाद हमारा एक्सरसाइज है। तो आज यहां पे क्लास को खत्म करते हैं, अगले क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 3.1। धन्यवाद, नमस्ते।